ये एक सच्ची घटना है। कहानी सीमा के साए, एक भूतिया कथा भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच। गोरखा दर्रा की चेतावनी एलओसी के पास एक वीरान घाटी थी। गोरखा दर्रा ये वो जगह थी जहां कोई भारत का सैनिक गश्त लगाना चाहता था, न पाकिस्तान का। कहते हैं यहां जो गया लौटकर नहीं आया। 1947 से लेकर कारगिल तक इस दर्रे ने खून देखा था, और अब वो खून ठंडी बर्फ में समाकर आवाजें बन चुका था। भारतीय सेना की 33वीं बटालियन को एक विशेष मिशन के तहत वहां भेजा गया था। मेजर आदित्य राठौर एक शांत लेकिन में जगह नहीं दी। दोनों टीम का आमना सामना। बर्फीली हवा के बीच दोनों टुकड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। हाथों में हथियार थे, पर आंखों में हैरानी। गोली चलाने से पहले सोच लो। हम भी फंसे हैं, आदित्य ने कहा। इमरान ने सर हिलाया। हम लड़ नहीं रहे। इस दर्रे में कुछ अजीब है। सैनिकों ने देखा, पास की झाड़ी से सफेद कपड़े में लिपटी कोई आकृति दिखी, जो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। और फिर अचानक रेडियो सिग्नल बंद हो गए। कंपास ने काम करना बंद कर दिया। बर्फीले पहाड़ में एक पुराना बंकर। दोनों दल एक पुराने परित्यक्त बंकर में शरण लेते हैं। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे हैं, और एक दीवार पर खरोंच से लिखा है, हमें मत भूलना। हम अभी भी यहीं हैं। रात को एक पाकिस्तानी सैनिक नसीर और एक भारतीय सैनिक विक्रम गायब हो जाते हैं। ढूंढने पर उनके बूटों के निशान बर्फ में जाते हुए दिखते हैं, एक गहरी खाई की तरफ। वो खाई जहां से अक्सर रात को सैनिकों की चीखें आती थीं। रात के अंदर में साये की वापसी। मेजर आदित्य और कैप्टन इमरान साथ में उस खाई के पास जाते हैं। वहां एक जली हुई डायरी मिलती है। उस पर नाम लिखा है, सूबेदार अमर सिंह 1948। डायरी में लिखा है, हमने दुश्मनों को मारा, लेकिन मरते वक्त उनकी आंखों में वही डर था जो हमारी आंखों में आज है। हम सब अब इस दर्रे के साए बन गए हैं। इंसान नहीं, यादें हैं। तभी बर्फीली हवा तेज चलती है। एक सफेद धुंध उठती है, और सामने दिखाई देता है एक सैनिक, पुरानी वर्दी में, आधा चेहरा जला हुआ। वो धीरे से कहता है, तुम सब भी अब हमारे साथ जुड़ोगे। भयभीत सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं। आदित्य और इमरान निर्णय लेते हैं, अगर हम जिंदा लौटना चाहते हैं तो हमें इन आत्माओं को मुक्त करना होगा। वे घाटी के बीचों बीच एक छोटा मंदिर खोजते हैं, टूटा फूटा, लेकिन वहां एक पुरानी घंटी टंगी है। आदित्य वो घंटी बजाता है। इमरान नमाज पढ़ता है। दोनों धर्मों की प्रार्थना एक साथ गूंजती है। आसमान में बिजली चमकती है। साए चीखते हैं। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। विक्रम और नसीर बेहोश हालत में वापस मिलते हैं। दोनों टीमों की विदाई का समय। अगली सुबह सिग्नल वापस आ जाते हैं। बर्फ पिघलने लगती है। दोनों पक्ष वापस अपने अपने देश की ओर लौटते हैं। विदा लेते हुए आदित्य और इमरान हाथ मिलाते हैं। इमरान कहता है, सीमा से बड़ी कोई ताकत नहीं, लेकिन कभी कभी इंसानियत भी हथियार से बड़ी होती है। आदित्य मुस्कुराता है, शायद इस दर्रे ने हमें लड़ना नहीं, समझना सिखाया है। गोरखा दर्रा अब भी वही है, शांत, वीरान। लेकिन कहते हैं, अब वहां से साए नहीं आते, बल्कि एक हवा चलती है जो दो मुल्कों के दो इंसानों की दोस्त की कहानी सुनाती है। क्योंकि जंग में जो मिटते हैं वो साए बन जाते हैं, लेकिन जो जोड़ते हैं वो इतिहास बन जाते हैं।